जय माँ दुर्गा। दोस्तों, जब आप देवी देवताओं से जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग इसे देवी देवताओं की कृपा समझते हैं। दोस्तों, इसका तात्पर्य है देवी देवता अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं और इस परीक्षा में भक्तों को जीवन काल में अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वही साधक तथा प्रेमी देवी देवताओं की इच्छा समझकर उसका दिल से सामना करते हैं। विश्वास शब्द में विश्व भी है और आस भी है। यह स्वयं पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, माता रानी का जयकारा लगाकर वीडियो में आगे बढ़े। दोस्तों, इस नवरात्रि आपके जीवन में सभी शुभ ही होगा। तो आइए दोस्तों, देवी देवताओं का नाम लेकर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपसे कोई कितना भी जिद क्यों न कर ले, दोस्तों इस नवरात्रि आपसे कोई कितना भी हाथ पांव क्यों न जोड़ ले, नवरात्रि के अंत तक दोस्तों आपको यह एक चीज किसी को नहीं दान देना है, वरना दोस्तों जीवन काल में आपको गरीबी का ही मुख देखना पड़ेगा। दोस्तों, आज का यह वीडियो ग्रहों का विश्लेषण और पंचांग की गणना के अनुसार तैयार किया गया है। दोस्तों, आपसे निवेदन करती हूँ कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आप लोगों के लिए यह वीडियो इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप जीवन में बहुत बड़ी गलती करने से बच सके। आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत से इंसानों के मन में यह चलते रहता है, वह दोस्तों मन में यह सोचते रहते हैं कि दान करे या ना करे। दोस्तों, दान करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है और यह दान करना बहुत ही अच्छा एक जरिया है पुण्य प्राप्ति का और अपने धन को धर्म से जोड़ने का। परंतु दोस्तों, इंसान दान स्वरूप विभिन्न प्रकार की गलतियां करते हैं और जीवन काल में वह उन चीजों का दान कर बैठते हैं जिसे कतई जीवन काल में नहीं करना चाहिए। ऐसे दान से पुण्य प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि दोस्तों जीवन काल में और भी ज्यादा पाप बढ़ जाता है। यदि दोस्तों आज के इस वीडियो को आप अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों आपको पूरी बातें भली भांति समझ आ जाएगा और इन बातों को आप अपने जीवन में आसानी से उतार सकेंगे कि किन चीजों का आपको दान नहीं करना है और किन चीजों का दान आप आसानी से कर सकते हैं। आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर है और यह मुद्दा आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि दोस्तों आज के इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमें आप सभी पर विश्वास है और यदि दोस्तों आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में सभी देवी देवताओं का जयकारा अवश्य लगा दीजिएगा ताकि सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव बनी रहे। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता रानी। तो आइए दोस्तों सबसे पहले वह चीज बताते हैं जिसे जीवन काल में दान में आपको किसी को नहीं देनी है। दोस्तों, दान देने व लेने वाले की भावना जीवन में बहुत ही ज्यादा प्रमुख है। आप यदि दान प्रसन्नता से देंगे और लेने वाला भी खुशी से लेगा तो ही दोस्तों आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। इस बात पर दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और दोस्तों भूल करके भी जरूरतमंद के अलावा जिन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी चीजें जरूरत नहीं है उसे दान स्वरूप किसी भी चीज को दान नहीं देना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों दूसरा जो दान है, यदि आप अपने मन से किसी को दे रहे हैं, यह व्यक्ति यदि आपके घर के हो सकते हैं या यूं कहे आपके परिवार के कोई सदस्य हो सकते हैं, इस समय दोस्तों श्रृंगार का सामान देना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। जैसे कि दोस्तों नवरात्र में माँ दुर्गा को श्रृंगार के सामान अर्पित करते हैं और इसी प्रकार सुहागिन महिला को श्रृंगार का सामान देना शुभ माना जाता है। परंतु दोस्तों आपको यह गलती दोबारा जीवन काल में नहीं करनी है। दोस्तों, यूज किया हुआ श्रृंगार का सामान इस नवरात्र में दोस्तों आपको किसी सुहागिन महिला को या फिर दोस्तों किसी अन्य महिला को नहीं देनी है। जैसे कि दोस्तों वह महिला आपके घर में आई हो, आपके सगे संबंधी हो, आपके जान पहचान के हो या फिर दोस्तों आपके घर के द्वार पर कोई भिक्षुक आई हो और दोस्तों उस महिला को आप यह सामग्री दे रहे हैं, तो दोस्तों यह आपके जीवन में बर्बादी को लेकर आएगी। तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी कि इस माह दोस्तों पुराने श्रृंगार के सामान किसी को भी ना दे।
आपको दोस्तों अपने सुहाग का सामान किसी दूसरी महिला को नहीं देनी है। दोस्तों आप उसे कुछ नया खरीद कर दे सकते हैं, परंतु दोस्तों अपना यूज किया हुआ सामान नहीं देना है। तो दोस्तों इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों नवरात्र में आप कन्या भोजन करा रहे हैं तो यूँ कहे दोस्तों जो बालिका होती हैं उसे दोस्तों आप कन्या भोजन कराते हैं और दोस्तों उपहार का सामान भेंट स्वरूप देते हैं। तो दोस्तों आप उन्हें ऐसा कुछ दीजिए जो उसका दोस्तों काम आए। ऐसा ना दे कि घर जाने के बाद उसे वो फेंक दे या फिर एक कोने में पड़ा रहे। छोटी छोटी बातों को दोस्तों नवरात्र के समय आपको ध्यान रखना है, तभी माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। क्योंकि दोस्तों हम शुरू में ही बता चुके हैं आपको कि सभी देवी देवता अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। जो भक्त उनकी परीक्षा में पास होते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और जो भक्त परीक्षा में फेल हो जाते हैं उनका जीवन बर्बादी की ओर बढ़ने लगता है। दोस्तों ध्यान इन सभी बातों पर आप जरूर रखिएगा। और एक बात और कहना चाहूंगी कि वीडियो को भूल कर भी मजाक में मत लीजिएगा, वरना दोस्तों जीवन काल में लेने की देनी पड़ सकती है। यदि दोस्तों आप यह सब जानकर भी अपने आप को दोस्तों अनजान समझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा देते हैं और अपने आप को यह सो करने लगते हैं कि मैंने अनजाने में दे दिया, तो दोस्तों यह सबसे बड़ा पाप होगा। जीवन काल में आपको बड़ा पछताना पड़ेगा। दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी कि आप इन सभी बातों को दोस्तों अपने जीवन में अमल जरूर करिएगा, तभी आप सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। आप खुश रहेंगे, आप अपने पूरे परिवार को खुश रख पाएंगे। इसी के साथ साथ माता रानी भी आपके घर विराजमान रहेंगी। यूँ कहे कभी भी धन में कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप अपने सारे सपनों को साकार कर पाएंगे। यूँ कहे ईश्वर के आशीर्वाद से साकार होते देख पाएंगे और आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों तीसरी वो वस्तु है, मान्यताओं के अनुसार झाड़ू दोस्तों अलक्ष्मी को दूर करती है और देवी माँ लक्ष्मी को आपके घर प्रवेश कराती है। तो दोस्तों कभी भी झाड़ू को पैर से ना हटाए। यूँ कहे दोस्तों यदि झाड़ू में पैर पड़ जाता है तो आप दोस्तों उसे मस्तक जरूर लगाए। यूँ कहे दोस्तों आप उसे प्रणाम करें। दोस्तों आप में से हम में से कुछ लोग दोस्तों यह गलती कर ही जाते हैं कि भूल में ही दोस्तों या अनजाने में ही झाड़ू पैर से लग जाता है तो हम अनदेखा करके वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर दोस्तों उसका फल हमें माता रानी देती है। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, ये सभी का परीक्षा होता है। तो अब जीवन काल में जो घटनाएं घटित हो रही है उसे आप मजाक में लेकर कभी न चले। यदि ऐसा करते हैं तो जीवन सुखमय नहीं व्यतीत होगा। विभिन्न प्रकार की बाधाएं समस्या आते रहेगी, जो समस्याएं बाधाएं समाप्त होने का नाम ही नहीं लेगी। जब तक आप जीवन में सतर्क नहीं रहेंगे, सकारात्मक सोच नहीं रखेंगे और अपने जीवन को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आपका जीवन यूं ही बदल नहीं जाएगा। आपको जीवन में प्रयास करने होंगे, बदलाव को आपको लाने होंगे। तो दोस्तों झाड़ू को आपको ऐसी जगह पर रखनी चाहिए जहाँ पर दोस्तों आने जाने वाले लोगों का नजर ना पड़े। और दोस्तों जहाँ तक दान की बात है, आप झाड़ू दोस्तों कभी भी दान स्वरूप ना दे। साक्षात दोस्तों आप अपने घर से अपनी लक्ष्मी को विदा करने के समान होगा। तो दोस्तों इन सभी बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारे, बस मजाक में लेने की भूल ना करें। दोस्तों आप मजाक में लेंगे और कहेंगे कि मैं किसी को झाड़ू दे देता हूँ या दे देती हूँ, तो दोस्तों आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी घर की बरकत कम होती जाएगी। क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से स्वयं माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं, साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ भी क्रोधित हो जाते हैं। और यदि आप जानबूझकर यह गलती को करेंगे तो यूँ कहे जीवन में आजमाने की कोशिश करें तो आप अपने जीवन काल में बहुत ही ज्यादा पछताएंगे। इसलिए आपको बता रहे हैं कि जीवन काल में गलती करने से दूर रहिएगा। दोस्तों पांचवी वह चीजें बता रहे हैं, आजकल के जीवन काल में चाहे आपको शादी में जाना हो, यूँ कहे दोस्तों किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में आपको जाना हो, तो दोस्तों आपको भेंट स्वरूप कुछ न कुछ चीजें लेकर जानी ही पड़ती है। तो आपको ध्यान रखना है कि उस व्यक्ति के आवश्यकता अनुसार ही आपको दोस्तों कुछ लेकर जानी है। जैसे दोस्तों अगर वह बच्चा है तो
आप उसके लिए खिलौने लेकर जा सकते हैं, आप पैसे दे सकते हैं या फिर दोस्तों कपड़े दे सकते हैं। यूं ही दोस्तों भगवान की तस्वीर लेकर, भगवान की मूर्ति लेकर आपको नहीं देनी है। वही दोस्तों यदि आप शादी में जा रहे हैं तो शनरी में दोस्तों माता रानी, शिव शंकर, राधे कृष्ण की मूर्ति अवश्य होती है। तो दोस्तों आप आज से ही गांठ बांध लीजिए कि आपको दोस्तों ईश्वर स्वरूप किसी भी चीजों को किसी अन्य व्यक्ति को दोस्तों भेंट स्वरूप ना दे। आप उसे दोस्तों कपड़े दे सकते हैं, श्रृंगार के सामान दे सकते हैं, बस दोस्तों ईश्वर ना देकर आप दोस्तों कुछ और भी दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस नवरात्रि के अवसर में या फिर दोस्तों दिवाली में आपको दोस्तों किसी को भी सिक्के में दोस्तों माता लक्ष्मी और गणेश जी की जो मूर्ति होती है वह सिक्का दोस्तों आपको भेंट स्वरूप नहीं देनी है। इन छोटी छोटी बातों को यदि आप अपने जीवन में उतारेंगे तो दोस्तों आपके जीवन में कभी संकट उत्पन्न होगा ही नहीं। जीवन दोस्तों खुशहाल से व्यतीत होगा और आप भी अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करेंगे। यदि आप दोस्तों सिक्का शादी में दे रहे हैं, वह चांदी का सिक्का हो या फिर सोने का सिक्का हो, एक प्रकार से दोस्तों आप अपने घर से माता लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं। दोस्तों जीवन में ऐसा दान आप बिल्कुल भी ना करें कि दोस्तों दूसरों का घर बसे और आपके घर कंगाली दस्तक दे जाए। आपको दोस्तों सोच समझकर ही भेंट स्वरूप कुछ देना है। दोस्तों हम समय रहते आपको सतर्क कर दिए और दोस्तों आप बहुत बड़ी गलती करने से बच गए हैं। तो दोस्तों माता रानी का धन्यवाद आप जरूर दीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और जिन लोगों की कुंडली में गुरु सप्तम स्थान पर हैं, यदि आपके पास जन्म कुंडली होंगे उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा। और यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति सप्तम स्थान में हैं, तो दोस्तों इस नवरात्रि आपको नवीन वस्त्रों का दान नहीं करना है। अगर आपको दोस्तों करना ही है तो आपको दूसरे के हाथों कराना होगा, क्योंकि इसलिए आपको सावधान रहना है, क्योंकि गुरु आपके सप्तम स्थान पर हैं। तो नवीन कपड़ों का दान आपको अपने हाथों से नहीं करना है, आप उसे दोस्तों किसी अपनों के जरिए दे सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी बातों को आप अपने जीवन में उतार कर तो दोस्तों आप अपने जीवन में खुशियों का आगमन कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको यह भी बताना चाहूंगी कि इन दिनों आपका जीवन कैसे व्यतीत होने वाला है। यूँ कहे दोस्तों यह पूरा महीना आपका कैसे गुजरने वाला है। तो आइए दोस्तों माता दुर्गा का नाम लेकर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय माँ दुर्गा। दोस्तों इस समय आपको जीवन में दो ही विकल्प मिलेंगे और दोनों में से किसी एक को भी छोड़ना आपके लिए समान दर्दनाक होगा। आपको दोस्तों अब अपने दिल की सुननी चाहिए। अपने खाली समय में अपने लक्ष्यों की सूची बनाएं, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं भी तय करें। आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई है और आप उन्हें जितनी जल्दी हो सके पूरी कर लेने चाहिए। साथ ही अगर आप पिछले कई दिनों से हो रही पेट की समस्या और अन्य तकलीफों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको बिना सोचे समझे कुछ भी खाना बंद करना होगा। नियमित और अच्छा डाइट कार्यक्रम बनाकर उस पर चलने से आप कुछ ही दिनों में ठीक हो सकते हैं, लेकिन आप इस बात की उपेक्षा करते रहते हैं। अब यह जरूरी हो गया है कि आप स्वास्थ्यकर भोजन और जीवन शैली अपनाने की ओर गंभीरता पूर्ण ध्यान दें। साथ ही लव लाइफ की बात करें तो आप किसी अंतरंग योजना से किसी खर्चीली सरप्राइज से उन्हें खुश और चकित कर देने की योजना बना सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बदले में उनसे कोई ऐसी सरप्राइज मिलेगी। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। इसका पूरा लाभ उठाने के लिए कुछ एकांत समय बिताने की योजनाएं भी हैं। अगर दोस्तों परिवार बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको दोस्तों दूसरे महीने के लिए टाल देना है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। साथ ही दोस्तों आपको लगेगा कि कुछ चीजों पर आपका नियंत्रण नहीं है और उनकी वजह से आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन विश्वास रखिए आप ईमानदार और मेहनती हैं। यहाँ तक कि आपके मालिक आपकी बाधा और परेशानी को समझते हैं, इसलिए आप ईमानदार रहे और हमेशा की तरह काम करते रहे। लाभ बनाने के लिए आपको विदेश में किसी के साथ साझा काम करने की आपकी वित्तीय और धन में बढ़ोतरी होने की क्षमता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना और इन दिनों बदलती हुई भूमिका में है। आप बेहतर वक्ता तो हमेशा से रहे ही हैं, आप अब बेहतर श्रोता भी बन गए हैं।
अब सबको यह पता चल जाएगा कि आप आत्म केंद्रित नहीं हैं और दूसरों की भलाई के लिए भी काम करने की इच्छा रखते हैं। एक 40 वर्षीय महिला आपकी बहुत मदद करेगी। आप काफी लंबे समय से सही शेप में नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ दिन से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप यह कभी नहीं कर सकते। कोई आपके आसपास ऐसा है जो नकारात्मकता फैला रहे हैं, इसी से आप पर बुरा असर पड़ रहा है। अपने संबंधों को भी कुछ समय दे और इस बीच अपनी ऊर्जा का प्रयोग अपने भले के लिए करें। दिन की शुरुआत में आपके और आपके पार्टनर के बीच मतभेद कुछ बढ़ सकते हैं, लेकिन प्यार उनसे अधिक होने की वजह से बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। शांति और अंतरंगता बनी रहेगी और दिन शांति से कट जाएगा। आप अपने प्रिय के साथ अपनी मनपसंद जगह पर घूमने जा सकते हैं। साथ ही करियर की बात की जाए तो इन दिनों दोस्तों आपका समय अच्छा व्यतीत होगा जो कि निर्माण के व्यवसाय से जुड़े हैं। और दोस्तों आपको जांच परख कर निवेश भी करना होगा क्योंकि यह अवसर लघु समय के लिए है। अगर आप अपने लिए घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। अपने इस चीज के लिए जो वित्तीय रणनीति बनाई थी उनका फल अब आपको मिल सकता है। तो दोस्तों इन सभी बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारे। और दोस्तों आप अपने जीवन में बदलाव को देख रहे हैं तो माता रानी का जयकारा लगाना बिल्कुल भी ना भूले। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान।